नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन प्रज्ञा में। मैं डॉक्टर रमेश सिंह पाल, वैज्ञानिक, लेखक, आध्यात्मिक विचारक। हमारे कई मित्रों ने पूछा है कि श्रद्धा और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है। तो आइए आज थोड़ा श्रद्धा और अंधविश्वास के फ़र्क को जानने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, हमारी श्रद्धा अंधविश्वास है या वाकई में श्रद्धा है, यह हमारे श्रद्धा या विश्वास के परिणाम से पता चलता है। यदि हम किसी पर श्रद्धा करते हैं तो वह आदमी गलत भी हो सकता है, वह शायद श्रद्धा का पात्र ना भी हो, यह भी हो सकता है। और यदि हम ऐसे किसी सिद्धांत पर श्रद्धा करते हैं जिसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो लोग कहेंगे कि यह अंधश्रद्धा या अंधविश्वास है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है। कोई सिद्धांत वैज्ञानिक है या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण का नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या उस सिद्धांत पर श्रद्धा के कारण हमारे जीवन वैज्ञानिक होता है या नहीं, हमारा जीवन रूपांतरित होता है या नहीं। अगर वह श्रद्धा आपको शुभ और सत्य की दिशा की ओर गतिमान करती है तो वह श्रद्धा है। और वह सिद्धांत चाहे कितना ही वैज्ञानिक क्यों ना हो, लेकिन उस पर भरोसा रखने से यदि हमारा जीवन और उलझता चला जाता है और सड़ता चला जाता है, नीचे गिरता है, तो वह अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। मेरा मानना है कि श्रद्धा कैसी है, यह श्रद्धा करने वाले पर निर्भर करता है। श्रद्धा ऑब्जेक्टिव या वस्तुगत नहीं है, यह विषयगत या सब्जेक्टिव है। एक पत्थर की मूर्ति में आप श्रद्धा करते हैं, अगर वह श्रद्धा आपके भीतर नए फूलों को खिलाने में सहयोगी होती है तो मैं कहूँगा वह सम्यक श्रद्धा है। और खुद भगवान भी यदि आपके सामने आकर खड़े हो जाएं और हम उसमें श्रद्धा भी रखते हों, लेकिन वह हमें अंधकार की ओर ले चले, तो वह अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। जिस श्रद्धा या विश्वास से जीवन में तृष्णा बढ़ती हो, मैं कहूँगा वह अंधविश्वास है। किस पर हम विश्वास करते हैं यह महत्वपूर्ण का नहीं है, यह निर्णायक भी नहीं है। हमारा विश्वास हमारे लिए क्या करता है, यही महत्वपूर्ण का है। इस आधार पर हम लोग तोल सकते हैं कि हमारी श्रद्धा वाकई में श्रद्धा है या अंधविश्वास है। अगर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास हमको बांधता है, हमारी उन्नति में रुकावट है, तो यह अंधविश्वास है। क्योंकि श्रद्धा तो एक आग है जो आपको जलाती है, बदल डालती है। आग में जब हम सोने को डालते हैं तो जो कचरा है आग उसे राख कर देती है, फिर केवल सोना बचता है। आग सच्ची है या झूठी, इसका सवाल सोना नहीं पूछता। बस सोना यही देख ले कि उसके भीतर का कचरा यदि जल गया है, वह निखर गया है, तो आग सच्ची है। दोस्तों, यह बड़े मजे की बात है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस पर हम श्रद्धा करते हैं वह शायद श्रद्धा का पात्र ना भी हो, लेकिन आप अपनी श्रद्धा के कारण एक उच्च पात्र बन जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस पर आपकी श्रद्धा है वह पूरा पात्र भी हो, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई रूपांतरण घटित नहीं होता, आप अपात्र ही रह जाते हैं। अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि जिस पर हमारी श्रद्धा है वह ठीक है या नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जरा हम इस पर सोचें कि जिसकी श्रद्धा है वह ठीक है या नहीं। यदि हमारी श्रद्धा हमको भयभीत करती है तो यह अंधविश्वास है, और यदि श्रद्धा हमें अभय प्रदान करती है तो वही असली श्रद्धा है। यदि श्रद्धा हमको घृणा, क्रोध और वैमनस्य से भरती है, हमारे अंधकार को बढ़ाती है, तो यह अंधविश्वास है। श्रद्धा मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। यदि पत्थर पर भी आपकी सच्ची श्रद्धा है तो पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। अंधविश्वास नपुंसक श्रद्धा है, उससे कुछ भी घटित नहीं होता, उसे बस हम रखे रहते हैं अपने मस्तिष्क के एक कोने में। इतने लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन शायद यह भरोसा झूठा है, क्योंकि अगर इतने लोग सच में ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो यह जगत इतना कुरूप नहीं होता। अगर इतने लोग सच में ईश्वर पर भरोसा करते तो उनकी जिंदगी में सुगंध, आनंद का सुवास उठना चाहिए था, लेकिन ऐसा शायद ही होता है, क्योंकि यह भरोसा झूठा है, यह भरोसा ऊपरी है, यह भरोसा दिखाऊ है और बहुत क्षणिक है। इसे मैं अंधविश्वास कहता हूँ। जो जीवन में क्रांति लाए वह श्रद्धा है। जो मुल्क अंधविश्वासी हैं वे बंद धारणाओं में ही सड़ते रहते हैं। श्रद्धा तो एक बहाव है। मैं मानता हूँ कि श्रद्धालु होना आसान नहीं, क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है अपने को बदलने की तैयारी। अंधविश्वास आत्मघाती है,
जबकि श्रद्धा आत्म उद्धारक है। श्रद्धा में निर्णय आपका होता है, दायित्व आपका होता है, लेकिन अंधविश्वास में आप अपना निर्णय और दायित्व दूसरे पर थोप देते हैं। हमारी श्रद्धा हमको रूपांतरित करने की कीमिया बने तो समझ लेना कि वह सम्यक श्रद्धा है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आध्यात्मिक उन्नति तथा मोटिवेशन के लिए सनातन प्रज्ञा से जुड़ें। जीवन में बदलाव अवश्य आएगा।